बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, अब आप लोगों के पास एक शानदार वक्त आ गया है। अब आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी एबिलिटीज को, अपनी स्किल्स को आप लोग शोकेस कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को अपनी जात पर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी खूबियों को निखारें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। इस न्यू मून के दौरान आपको अपने पैशन पर काम करना चाहिए, जो आपके शौक हैं, जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपका पैशन है। अब आप लोग अपने पैशन को अपना करियर भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग बड़े इनिशिएटिव रहेंगे, नए नए काम शुरू करेंगे, जरूरतमंदाना अंदाज में आगे बढ़ेंगे, काफी बहादुर रहेंगे। और मरकरी भी आपकी जात के अंदर निखार पैदा कर रहा है। तो जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब आप लोगों की कम्युनिकेशन बेहतर होगी, आप लोग बेहतर अंदाज में बात कर सकेंगे, एक मौसर अंदाज में बात कर सकेंगे और आपकी बात सुनी भी जाएगी, मानी भी जाएगी। अब तमाम नजरें आप पर टिकी रहेंगी, आप लाइमलाइट में रहेंगे। तो अब आप लोगों को इस न्यू मून की एनर्जीज को एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि आप स्पॉटलाइट में रहेंगे, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। लेकिन इस सब के बावजूद आपको अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, अपने काम पर फोकस रखें। ये आगे बढ़ने का, तरक्की करने का भी वक्त है। इसके साथ साथ आप लोग बहुत एडवेंचरस भी रहेंगे, मुहिम जोई को निकलेंगे। अब आप रिस्की काम कर सकते हैं, अपने कामों में रिस्क ले सकते हैं, अपने कामों में आप लोग डेयरिंग स्टेप्स उठाएंगे, बहादुरी से आगे बढ़ेंगे। आप लोग तो वैसे भी आम रूटीन में बहुत तेज रहते हो, आपके कामों में तेजी रहती है, आप जल्दी जल्दी में काम शुरू कर लेते हो। तो अब आपके कामों में मजीद तेजी आएगी, मजीद फुर्ती आएगी। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस न्यू मून की एनर्जी आपको ये लेसन दे रही है, आपको ये पैगाम दे रही है कि अब आप लोगों ने आगे बढ़ना है, आगे का सोचना है। गुजरे कल को नहीं सोचना, माजी के नफा नुकसान को नहीं सोचना, माजी की परेशानियों को नहीं सोचना। अब आपने अपने फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं, अपने आने वाले कल का सोचें, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने पर काम करें। अब आपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं रहना, अफवाहों पर आपने कान नहीं धरने। और इस नए चांद की वजह से आपका रुझान रूहानियत की तरफ बढ़ेगा। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ वज़ाइफ कर रहे हैं तो उसका आपको ज्यादा फायदा होगा, कम वक्त में आप ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। और वैसे भी रमजान का महीना आ रहा है, तो आप लोगों को इबादत में मसरूफ रहना चाहिए, वज़ाइफ करने चाहिए, अपनी कामयाबी के लिए दुआ करें, अपने लिए बेहतर सोचें और अपने साथ जुड़े लोगों के लिए भी बेहतर सोचें। अब आपका रुझान आराम की तरफ बढ़ेगा, आप ज्यादा देर तक सोते रहेंगे, आराम करेंगे, रिलैक्स रहेंगे। घर में मौजूद जो कंफर्ट्स हैं आप उनको एंजॉय करेंगे। ये नया चांद आपको अपने आप की, अपनी जात की, अपनी केयर करने पर भी उकसाएगा। आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, खुद को बनाएंगे, संवारेंगे, अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे, बाल बनवाएंगे, शेव करेंगे। और खवातीन मेकअप करेंगी, अपनी स्किन का ख्याल रखेंगी, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगी। अब इन दिनों में आपको ख्वाब भी ज्यादा आएंगे, या आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग करेंगे, नए प्लान्स पर गौर करेंगे। आप अपने गुजरे दिनों की भी असेसमेंट कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि आपने पिछले एक साल में क्या खोया है और क्या पाया है, अब आगे आपको कहां जाना है, आपका टारगेट क्या है, आपकी मंजिल कहां है। तो इस बारे में आप सोचते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, ख्वाब देखते रहेंगे। और इस दौरान आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे, आप दूसरों के आइडियाज पर काम करेंगे। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये नया चांद आपको आगे बढ़ने के लिए उकसाएगा, आपको नए प्लान्स भी देगा और अपने फ्यूचर पर काम करने की तरगीब भी देगा। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज, अब आप लोगों के सोशल होने का टाइम आ गया है। नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं, नेटवर्किंग करें,
जॉब कर रहे हैं तो अपने सेक्टर में सीनियर लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं, आप आसानी से ताल्लुकात बना सकेंगे। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपको नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहिए, नेटवर्किंग करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। पिछले 2 साल से आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्तों वाले घर में कुछ दबाव था, खास तौर पर आपके अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे थे, दोस्तों के दरमियान कुछ रंजिशें, कुछ इख्तलाफात आ गए थे। तो अब इस न्यू मून के बाद आपका अपने दोस्तों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। आप पार्टी करेंगे, साथ घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। अब आप लोगों के नए ताल्लुकात बनेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, नए दोस्त भी बनेंगे। तो दोस्तियों के हवाले से एक नई शुरुआत का ये एक शानदार मौका होगा। अब आप लोग अपनी जिंदगी में समझदारी से फैसले करेंगे, बेहतर अंदाज में फैसले करेंगे। तो जिन जेमिनाइज के पास कोई टैलेंट है तो उन्हें अब अपना टैलेंट शोकेस करना चाहिए। अब आप लोग रातों रात स्टार बन सकते हैं, आपको अचानक से नेम फेम मिल सकता है। और वो लोग जो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा बोलेंगे। अब आपका दोस्तियों वाला घर, रिश्तों वाला घर बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी नेटवर्किंग को इस्तेमाल करें, वहां से आपको बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। अगर इस वक्त आप नेटवर्किंग करेंगे, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, तो उससे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फायदा होगा। आप अपने करियर में तरक्की करेंगे, ग्रोथ पकड़ेंगे। और वो जेमिनाइज जो सिंगल हैं, रिलेशनशिप के इंतजार में बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। अब आप लोगों के नए रिश्ते बनेंगे, अच्छे रिश्ते बन जाएंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, आप आज तक जिस किस्म की जिंदगी जीने के ख्वाब देखते आए हैं, आप यूं समझे कि आप उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अब आपके पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो अब आप लोगों ने शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना, बहादुर बने और आगे बढ़ें। अगर आप अपने करियर में कुछ अहम फैसले करना चाहते हैं, कुछ बड़े फैसले करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। अब आपका इमेज भी बेहतर होगा, तो उसका भी आपको अपने करियर में बहुत फायदा मिलेगा। आप अपनी जॉब की जगह पर स्पॉटलाइट में रहेंगे, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी, आपके कामों को डिस्कस किया जाएगा, आपकी काबिलियतों को डिस्कस किया जाएगा, आपकी मेहनत को डिस्कस किया जाएगा। तो अब आप लोगों को अपने कामों में तरक्कियां मिलेंगी। तो वो कैंसेरियंस जो पहले बिल्कुल आम इंसान थे, अब उन्हें खास होने का भी मौका मिलेगा। इस साल में आपका पब्लिक इमेज बेहतर होगा और आपके करियर में, आपके कामों में, आपके कारोबार में बरकत आएगी। तो अब आप लोगों को अपने पैशन की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका कोई पैशन है और आप उस पैशन को करियर में बदलना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा वक्त है। आप लोगों को अब इनिशिएटिव ले लेना चाहिए, अब आपको उसमें कामयाबियां मिलेंगी। आप लोगों ने पिछले दिनों में जो ख्वाब देखे हैं, जो प्लान बनाए हैं, अब उन प्लान्स पर, उन ख्वाबों पर काम करने का वक्त आ गया है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई कारोबार खोलना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा वक्त है। अगर आप किसी टीम को लीड करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, तो भी एक अच्छा वक्त है। अगर आप शादी करना चाह रहे थे, तो भी ये एक अच्छा वक्त है। तो आप यूं समझ लें कि आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, तो कोई भी काम शुरू करने के लिए ये एक अच्छा वक्त है। अब आप लोग थोड़े इमोशनल भी रहेंगे, जो कि आप पहले भी हैं, लेकिन अब उस जज्बातियत में तेजी आएगी। और इसके साथ साथ आप लोग एडवेंचरस भी रहेंगे, रिस्क ले सकेंगे। और अगर आप पहले से कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो काम आपको पसंद नहीं था, तो अब इस न्यू मून के बाद आप रिस्क ले सकते हैं, आप अपनी पसंद के कामों में जा सकते हैं। अब आप वो काम शुरू कर सकते हैं जो काम आप हमेशा से करना चाहते थे। अब आप अपने शौक के मुताबिक, अपने पैशन के मुताबिक अपना करियर पाथ चूज कर सकते हैं।
तो कैंसेरियंस, ये वक्त नई शुरुआत का वक्त है, नए कामों की शुरुआत का वक्त है, नए एग्रीमेंट्स, नए मुआहिदों का वक्त है। तो अब आप लोगों को अपनी ताकतें इस्तेमाल करनी चाहिए, अपनी सलाहियतें, अपनी काबिलियतें, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करें। आप लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, आप लोगों की बातें बड़ी इंप्रेसिव रहेंगी, दूसरे लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बातों पर अमल भी करेंगे। अब आप लोगों की बातें ज़ाया नहीं जाएंगी। तो कैंसेरियंस, ये वक्त आगे बढ़ने का है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। न्यूज, इस न्यू मून के बाद आप लोगों को अपना एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। आप अपना जायजा लेंगे, आप लोग अपना ही एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि आपने खोया क्या है और पाया क्या है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो एडवेंचरस किस्म के काम करते हैं या वो स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज में हैं, रिसर्च में हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि मरकरी की बड़ी जबरदस्त एनर्जीज आपको मिल रही हैं। अगर आपको कोई एडवेंचर बुला रहा है, किसी टूर पर निकलना चाहते हैं, किसी लंबे टूर पर निकलना चाहते हैं, तो भी ये वक्त अच्छा है। और ये न्यू मून आपको मशवरा ये दे रहा है कि आप लोगों को अब घर पर नहीं रहना चाहिए, आपको सफर करना चाहिए, बाहर निकलें, नए लोगों से मिलें, राब्ते बनाएं, नए ताल्लुकात बनाएं। अब अगर आप लोग योगा या मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है, आपको कम वक्त में अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी सेहत की बेहतरी के लिए योगा करते हैं तो आप बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसके भी आपको बहुत अच्छे जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहेंगे, कहीं टूर ट्रिप के लिए निकलेंगे। अब आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और कुछ एडवेंचर करना चाहेंगे। आप नए कल्चर, नए ट्रेडिशंस के, दूसरे मुल्कों की सकाफतों को पढ़ेंगे, दूसरे मुल्कों के कल्चर्स को देखेंगे। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। और वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वो लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त रहेगा। आप लोग अपने कामों में बहुत क्रिएटिव रहेंगे, नए नए आइडियाज पर काम करेंगे। हाँ, आप लोग अपने करियर में कोई बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक किक जरूर मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुंबला। वर्गोस, आप लोग हमेशा से बहुत कंपोज्ड रहे हो। आप लोग किसी के सामने भी कभी खुलकर नहीं आए और ना ही किसी दूसरे के सामने आप लोगों ने अपने राज खोले हैं, अपने दिल की बातें बताई हैं। लेकिन अब इस न्यू मून के बाद आप लोग दूसरों की खुल के मदद करने वाले हो। अब आप लोग काफी सोशल भी रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, नए लोगों से भी मिलेंगे और जो लोग जरूरतमंद होंगे आप उनकी मदद भी करेंगे। और इसके साथ साथ अब आप लोगों की तवज्जो अपने रिश्तों की तरफ भी बढ़ेगी। आप अपने रिश्तों की केयर करेंगे। खास तौर पर जो लोग शादीशुदा हैं, उन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। मियां बीवी में कुर्बत बढ़ जाएगी। आप लोग एक पुरजोश अंदाज में दोबारा एक दूसरे के करीब आएंगे। आपकी मोहब्बत में, आपके रिश्ते में गर्मी रहेगी, गर्मजोशी रहेगी। और ये न्यू मून आपके लिए जिस्मानी, जज्बाती, जिनसी और रूहानी कमजोरी में एक मुहिम जोई भी साबित होगी। और वो वर्गोस जो बीमार हैं या सेहत के हल्के फुल्के मसाइल रहते थे, तो अब आप लोगों की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और जो लोग रूहानी तौर पर कमजोर हैं, उन लोगों को वज़ाइफ करने चाहिए। वैसे भी रमजान का महीना आ रहा है, ये महीना बड़ा मुबारक महीना है, तो वज़ाइफ करें, नमाजें पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, अपने जाहिर को, अपने बातन को पाक करें,
नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें, खुद को पॉजिटिव रखें, अपने लिए बेहतर सोचें, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतर सोचें। अब आप लोगों का दिमाग वैसे भी एक लेजर फोकस ला रहा है और ये लेजर फोकस बहुत जबरदस्त कमाल की एनर्जी है। आप किसी नुक्ते पर आसानी से सोच सकेंगे और ये फोकस बड़ा शदीद किस्म का हो सकता है और ये फोकस अपोजिट सेक्स की तरफ हो सकता है, सेक्स की तरफ आपका फोकस बढ़ सकता है। तो आप लोगों को नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहिए, अपने इस फोकस को पॉजिटिव एनर्जीज पर रखना चाहिए, पॉजिटिव कामों पर रखना चाहिए। और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, बेहतर होगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। ये न्यू मून उन लिब्रास के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनके रिश्तों में कुछ खराबियां चल रही हैं। तो अब आप लोगों को एक मौका मिल रहा है, आप अपने रिश्तों को अब आप बेहतर कर सकेंगे। अब आप लोगों को अच्छा लिसनर बनना चाहिए। अपने लोगों की, अपने घर वालों की, अपने पार्टनर की, अपने शरीक हयात की बात को सुने, उसके शिकवों को सुने, उसकी शिकायत को दूर करने की कोशिश करें। अब आप लोगों के कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बोल कुछ और रहे हों, दावा कुछ और कर रहे हों, लेकिन आपके काम किसी दूसरी तरफ इशारा कर रहे हों। ये वक्त खास तौर पर शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते में नई गर्मजोशी आएगी, आपकी जिंदगी में आपके रिश्ते का एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। आप लोग जिससे मोहब्बत करते हैं, आपको उसी बंदे से एक बार फिर से मोहब्बत हो सकती है। और वो लिब्रास जिनके रिश्ते, जिनके ताल्लुकात एक जमूद का शिकार हो गए थे, ना बात आगे बढ़ रही थी, ना बात खत्म हो रही थी, दरमियान में लटक गए थे, खला में लटके हुए थे, तो अब आप लोगों की लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। आप लोगों के नए रिश्ते बनेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनकी नए लोगों से मुलाकातें होंगी, नए ताल्लुकात बनेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, नई मोहब्बतें होंगी। और वो लोग जिनके रिश्तों से गर्मजोशी खत्म हो गई थी, तो अब उनके रिश्तों में गर्मजोशी वापस आ जाएगी। अब आप लोगों की लव लाइफ में मोहब्बत की एक नई चिंगारी भड़क उठेगी। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका अपने महबूब के साथ वो रिश्ता रहेगा, जैसे कहते हैं ना कि लव बिगेट्स लव। अब दिल को दिल से राह होगी। अब आप लोग दिल की आंखों से एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के जज्बात को, एहसासात को महसूस करेंगे। और वो लोग जो पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस करना चाहते थे, उन्हें अपने पार्टनर की तलाश थी, तो अब उन्हें कोई बिजनेस में अच्छा पार्टनर भी मिल जाएगा। तो लिब्रास, ये वक्त आप लोगों के लिए खुशियों का वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। अपने रिश्तों को खुशगवार बनाइए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, तो क्या आप लोग अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करना चाहेंगे? तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में कोई तब्दीली नहीं भी करना चाहते, तो आप लोगों के लिए मशवरा यह है कि आप लोगों को अपनी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आएं। ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जैसे आपकी सेहत खराब हो रही है, आप लोग एक अरसे से एक ही रूटीन में चलते आ रहे हैं और उस वजह से आपका जिस्म खराब हो रहा है, आपके जिस्म में कुछ बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो आप लोगों को कुछ एक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए। और अब आप वैसे भी अपनी डेली रूटीन में मसरूफ रहेंगे, अपने रोजमर्रा के कामों में ज्यादा मसरूफ रहेंगे। इस न्यू मून के बाद आप अपने घर के कामों में मसरूफ रहेंगे। अगर आपके घर पर कुछ काम रुके हुए हैं, कुछ पेंडिंग रखे थे आप लोगों ने अपनी मसरूफियत की वजह से, तो अब आप लोग वो अपने काम मुकम्मल कर सकते हैं, रुके हुए काम मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ कामों को ऑटो पायलट पर लगा रखा था, तो अब आप लोगों को उन कामों की तरफ जाना चाहिए, उन कामों को देखें, उनके लुक आफ्टर करें। और इसके साथ साथ आप लोगों के अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपके अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।
इसके साथ साथ आप लोगों को अपने कामों में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अपनी डेली रूटीन के कामों में कुछ तनकीद का भी सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ आप मल्टीटास्किंग की भी कोशिश करेंगे, एक साथ कई काम शुरू कर सकते हैं। तो इस 1 अप्रैल से जो न्यू मून होगा उससे आप बहुत मसरूफ रहेंगे, आप अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप काम करते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस वो लोग जो सिंगल हैं, उन लोगों के लिए ये न्यू मून यानी 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। आप लोग सिंगल से मिंगल हो सकते हैं, आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, शौक चंचल रहेंगे। अगर आप किसी को चुपके चुपके एक अरसे से पसंद कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, तो अब आप 1 अप्रैल के बाद उसे प्रपोज कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए ये एक मजे का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टाइम आ गया है। अब आप लोग बड़े एडवेंचरस रहेंगे, ऐसे एडवेंचरस जैसे आप बचपन में एडवेंचरस हुआ करते थे, आप वैसे मुहिम जोई को निकलेंगे। अब आप लोगों के अंदर का बच्चा बाहर निकल के आ जाएगा, आप दूसरों को कहानियां सुनाएंगे, दूसरों से कहानियां सुनेंगे। एक जोश, जज्बा रहेगा, जवानी का जज्बा रहेगा, जोश रहेगा। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से अपने डेली रूटीन के कामों में, अपनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए थे, तो अब आप लोगों को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। आपको कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक करने का मौका मिलेगा। आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो आपका दिल चाहता है। 1 अप्रैल के न्यू मून के बाद आप प्लान बनाएंगे कि आप कहां जाएंगे, कहां टूर पर जाएंगे, आपके साथ कौन होगा, आप किस किस्म की एक्टिविटीज करेंगे। अब आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे और बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपकी लव लाइफ, आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। और आप लोग चूंकि बहुत क्रिएटिव रहेंगे तो आप लोग अपने कामों में अब निखार ला सकेंगे, आपके कामों में बेहतरी आएगी, जिद्दत आएगी, आप लोग नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवाएंगे। जो लोग सिंगल हैं वो डेटिंग एप्स पर, सोशल मीडिया पर, वेबसाइट्स पर अपने पार्टनर को तलाश करेंगे और आपकी नए लोगों से मुलाकातें भी होंगी, गपशप भी रहेगी और आप लोग बहुत इंजॉय भी करेंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉन्स को ये न्यू मून यानी 1 अप्रैल से आप लोग थोड़े लो एनर्जी पर आ सकते हैं। वो जद्दी लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उन्हें घर की याद सताती रहेगी, होम सिकनेस रहेगी, अपने फैमिली मेंबर्स को याद करते रहेंगे। और वो कैप्रिकॉन्स जो अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, तो उनके घर में से उनका कोई फैमिली मेंबर उनको नाराज कर सकता है, उदास कर सकता है। अब आप लोगों के रिश्तेदारों में से कोई आपका मुखालिफ, आपका हासिद खुल के आपके सामने आ सकता है, तो उस वजह से आप थोड़े उदास, परेशान रह सकते हैं। वैसे आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपका अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। वो जद्दी लोग जिनके 1 अप्रैल के बाद यानी इस न्यू मून के बाद नए रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे, वो रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, कामयाब रहेंगे। उन नए रिश्तों में एक जज्बाती किस्म का लगाव रहेगा, एक जज्बाती किस्म की कशिश रहेगी। ये न्यू मून, ये नया चांद आपकी तवज्जो आपकी फैमिली की तरफ लेकर जाएगा। आप अपने घर के, अपने फैमिली मेंबर्स के काम करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। और वो जद्दी लोग जो रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई नया प्लॉट, जमीन, मकान खरीद सकते हैं। तो इस न्यू मून के बाद आप लोगों की ज्यादा तवज्जो अपने घर पर, अपने घरेलू मामलात के गिर्द ही घूमेगी। तो खुद भी खुश रहें, अपने घर वालों को भी खुश रखें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियस, अब आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, अब आप लोग बहुत क्यूरियस भी रहेंगे, मुतजस्सिस भी रहेंगे। तो इस वजह से आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने कामों में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में बहुत से ख्यालात आएंगे, बहुत से प्लान आएंगे, आप उन प्लान्स पर सोचते भी रहेंगे। तो ये वक्त आप लोगों की करियर में ग्रोथ का जबरदस्त वक्त है। आप जिन कामों के बारे में अब तक ख्वाब देखते आए हैं, प्लान बनाते आए हैं, तो अब आप लोगों को उन प्लान्स पर काम करना चाहिए, उन आइडियाज पर काम करना चाहिए। और वो एक्विश लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है। आप लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, नए नए आइडियाज देंगे। तो वो लोग जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वो लोग भी बहुत कामयाब रहेंगे। या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपका मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचता है, जैसे आप टीचर हैं, आलिम हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त को लाजमी इस्तेमाल करें, आगे बढ़ें। ये वक्त आप लोगों की तरक्की का वक्त है, ग्रोथ का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये न्यू मून, ये नया चांद 1 अप्रैल से आपके फाइनेंस, आपके पैसों के, आपके माली मामलात के इर्द गिर्द घूमेगा और आपकी सारी तवज्जो इन्हीं मामलात के इर्द गिर्द रहेगी। अब आप लोग अपना बजट बनाएंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ पैसों के मामलात पर बात करेंगे, पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, पैसा कमाने की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में सोचेंगे, उनके बारे में इंक्वायरी करेंगे, रिसर्च करेंगे। कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने की तरफ जा सकते हैं। और वैसे भी पैसों के मामलात में आप लोग खुशकिस्मत रहेंगे। पैसों वाले मामलात में अब बरकत आएगी। अगर आपके पास कुछ सेविंग है, पैसे आपने बचा के रखे हुए हैं, बचत की हुई है, तो अब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1 अप्रैल के बाद, न्यू मून के बाद आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सरमायाकारी करें, उससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। आप लोगों को ऐसे कामों में, ऐसे चीजों में सरमायाकारी करनी चाहिए कि जिनकी कदर वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती रहती है। मतलब आप रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। जैसे आप प्लॉट खरीद के रख सकते हैं, मकान खरीद के रख सकते हैं, सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। जो पैसा आपके पास मौजूद है, उस पैसे से मजीद पैसा, ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करनी है। और वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें 1 अप्रैल के बाद जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। क्योंकि 1 अप्रैल के बाद अगर आप जॉब के लिए कोशिश करेंगे तो आपको एक अच्छा बेहतर जॉब मिल जाएगा, आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई अच्छा काम मिल जाएगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।